देखिए हम लोग अनुशासित लोग हैं। जो भी व्यवस्था बिगाड़ता है, जो तिरंगे का अपमान करता है, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो हैं कि आप देखिए, उसमें पुलिस बल ट्रैक्टरों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, तिरंगे को उखाड़ा जा रहा है, तो वो तिरंगे का अपमान नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट में भगवा लहरा दिया जाता है, तिरंगा नहीं लहराया जाता, क्या वो तिरंगे का अपमान नहीं है? तो अगर तिरंगे का अपमान एक आम नागरिक करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए, और एक देश का जो सर्वोपरि व्यक्ति करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए। देश सर्वोपरि है और लाल किले पे ध्वज सर्वोपरि नहीं है। नमस्कार सर। जय हिंद। मैं मरिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ फौजी हैं जी। मैं रिटायर्ड बीएसएफ फौजी हूँ। कैसा लग रहा है कल फौजियों को लाठियों से मारा गया? जी, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, आपने हमारी कल बिजली काटी, आपने आज सर एक मिनट, आप ये वाली बात मत करो। बताइए, फिर पूछिए पूछिए हाँ पूछिए 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 फिर से पूछिए। कैसा लग रहा है फौजियों को लाठियों से मारा गया? बिल्कुल इतना असहनीय हो रहा है दर्द, जो हम देश की रक्षा करते हैं सरहद जिस पे। लाल किले की आप रक्षा करते थे जी, उस लाल किले पे झंडा फहरा दिया गया दूसरा। लाल किले पर हमने नहीं, ये तो प्रायोजित था, हमें उस तरह से ट्रैक किया गया, वहाँ ले जाया गया। हम तो 11 बजे निकले थे यहाँ से। करेक्ट। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ, आप 11 बजे नहीं निकले, 9 बजे निकले थे। कौन 9 बजे झंडा लहरा रहे थे? हम वही तो कहना चाहते हैं। मैं यहाँ से 9 बजे जी, मैं कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, मैं कहता हूँ मरिदेव चतुर्वेदी जांच कर लीजिए। 9 बजे झंडा आरोहण हुआ, हमने सलामी दिया। यहाँ पे जो किसान नेता थे, वो लोग कौन थे जिनको 11 बजे रूट का मार्च दिया गया था? किसने उसको खोला? कहाँ से पहुँचे? जबकि 11 बजे रूट था तो कैसे खोला गया? कैसे जाना दिया कि यही सुरक्षा है? जो पहला ट्रैक्टर यहाँ से गया है वो 9 बजे गया है। तो कौन था वो कौन था? वही तो मैं कहना। ये आप बताओगे या हम क्यों बताएंगे? वो दिल्ली पुलिस बताए जो रूट दिया। ट्रैक्टर आपके बीच में से नहीं तो जा सकता है, कोई बात नहीं है। एजेंसियां क्या, जो पुलिस पहले पहरे पे लगी हुई थी, उसने क्यों नहीं रोका सर? आपने देखा नहीं अक्षरधाम पे? हमने नहीं देखा, आपने देखा नहीं? तो वही लोग कौन थे? किसान तो था नहीं। अभी आप कह रहे हैं झंडा किसने लहराया? आपसे पूछता हूँ, बताइए झंडा किसने जिम्मेदारी ली उसकी? बताइए मुझे, झंडा की जिम्मेदारी लहराने किसने ली? जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं लिया है ना? नहीं पता आपको? दीप संधू ने लिया है। दीप संधू किसकी फोटो किसने थी? दीप संधू ने लिया है, बिल्कुल लिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राकेश टिकैत की फोटो राजनाथ सिंह के साथ थी। तो क्या राजनाथ सिंह और राकेश टिकैत मिले हुए? तो ये बताए, तो हमें क्या कहा जा रहा है? तो हमें क्या? आपकी फोटो अगर प्रधानमंत्री के साथ हो और आप यहाँ पे दंगा फैला दें नहीं तो इसका मतलब प्रधानमंत्री नहीं। तो 1 मिनट के लिए तो हमारे मोर्चे में नहीं था वो, एक दिन पहले ही निकाला जा चुका था। वो जो है गुमराह, जिस तरह से मैं 3 बार बैरिकेटिंग की गई, 3 बार क्यों किया गया? क्या यही आपका रूट प्लान था? बैरिकेटिंग आपको पता होना चाहिए कि 11 बजे का टाइम था बैरिकेटिंग हटाने का, क्योंकि 26 जनवरी का कार्यक्रम था, है ना? लेकिन आपके जो ट्रैक्टर है वो 9 बजे पहुंच गए। कौन? हम कहते हैं हमारा ट्रैक्टर क्यों कहा जा रहा है? हम कह रहे हैं जब हमारा ट्रैक्टर क्यों कहा जा रहा है? सर गाजीपुर से निकलेंगे तो आपके ट्रैक्टर बोला जाएगा। नहीं, टिकट कितने बजे निकले थे मुझे बताइए आप? कितने बताइए आप? बताइए। पहला ट्रैक्टर यहाँ से कितने बजे निकला? नेताओं को जो यहाँ से हरी झंडी हुई थी 11 बजे के बाद ही निकली थी। आप कहिए, पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी है। 10 बजे वहाँ पे गोले दागे कौन थे? आपके बीच के लोगों ने मीडिया पे आके बोला है कि पहला ट्रैक्टर यहाँ से 9 बजे निकला, जिसके वाली बात है जब 11 बजे का उन्होंने टाइम दिया है, सर्वसम्मति से पास हो गया कि 11 बजे ही जाएगा, तो 11 बजे से पहले जाने वाला की मान लेना चाहिए कि इनका किसान नहीं है, तो प्रशासन को रोकना चाहिए ना। देखिए वीडियो नहीं, वहाँ पर नहीं मारा ना। आपकी तरफ से ये बोला गया था कि वीडियो में दूसरे की बात नहीं करता हूँ, मेरे पास वीडियो में वहीं अक्षरधाम सेतु पे खड़े होकर कवर कर रहा था। देखिए यहाँ रोकना चाहिए, यहीं रोक देना चाहिए ना, यहीं रोक देना चाहिए उनको। जोर से बोल के आप सच को तो खत्म नहीं कर सकते ना। यहाँ क्यों नहीं रोका गया? यहाँ क्यों नहीं रोका गया? सुन लो ना, देखिए ऐसा पहले है, जब मीटिंग हुई थी 37 वो बनाए गए थे। सुनिए ऐसा है, जब यहाँ से निकला तो 2 किलोमीटर की दायरे से ही हमारा रूट नीचे से जा रहा था और ऊपर को नहीं जाना था, तो ऊपर पर पुलिस इतना तो कम से कम दिल्ली पुलिस को होना चाहिए कि वहाँ। मैं बता रहा हूँ, एक वीडियो सामने आया यहाँ के जो साक्ष्य है, उन लोगों ने बोला मीडिया पे आकर के कि जितने भी नेता थे उनके सामने गिड़गिड़ाए। कौन से मीडिया पे? मैं सर मेरे से वीडियो ले लेना खत्म होने के बाद, कौन से ठीक है? बताया जा रहा है? उसने बोला कि सारे नेताओं ने मिलके उनके आगे हाथ जोड़े, भाई अभी टाइम नहीं है, ये अभी टाइम नहीं है, 11 बजे का टाइम है, हम 11 बजे निकलेंगे। लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई। ये मैं आपको अभी दूंगा। नहीं, किसने गिरा? सुनिए, 11 मेरे कहने का मतलब ये है कि 11 बजे का टाइमिंग था, तो 11 बजे ही जाते, 11 बजे से पहले जाने वाला हमारा आदमी नहीं हो। बस समझ रहे? आप ऐसे पल्ला थोड़ी झाड़ सकते ना। क्यों नहीं झाड़ सकते? जब गाजीपुर से ट्रैक्टर निकला, हाँ नहीं, तो यानी कि आपका था। मैं सुनिए, हमारा भी था, तो हमारे में भी कुछ असामाजिक तत्व मिल सकते हैं। ये बात तो मानते हो ना कि मैं असामाजिक तत्व थे आपके? मिल आ सकते हैं, समझ रहे हैं? ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कौन लेगा?
क्या जी? जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? सरकार को भी लेना है ना, सारे हम ही जिम्मेवारी लेंगे। सर एक मिनट, इतनी भीड़ आई हुई थी, आप लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आप लोगों को भी शायद दिल्ली के रूट्स नहीं पता होंगे। एक किसान जो पहली बार या दूसरी बार दिल्ली आ रहा है तो उसके लिए रूट्स का क्लियर होना बहुत मुश्किल है, मानते हो इस चीज़ को? फिर उसके बाद किस समय कहाँ से क्या हुआ, क्योंकि जब अफरा तफरी मचती है, आपने देखा होगा शादियों में देखा होगा आपने कि जो ड्रिंकर्स होते हैं या जो अराजक तत्व होते हैं वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं और आयोजक सिर्फ बैठे हुए देखते रह जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होती है? जी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी की अगर आप बात करेंगे तो जिम्मेदारी से ना आप पलड़ा झाड़ सकते हैं ना मैं झाड़ सकता हूं। जिम्मेदारी का सवाल तो एक बार है, ये तो बोलो कि हाँ हमारी भी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी राकेश टिकैत साहब ने, आप उनका इंटरव्यू देखिए, उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है। उन्होंने साथ में ये बोला कि बैरिकेडिंग की गई थी। जी, तो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की भी बनती है, जिम्मेदारी भारत सरकार की भी बनती है। जो हाई लेवल की मीटिंग्स अब हो रही हैं, सर राकेश टिकैत ने ये बोला हमारे 10,000 वॉलंटियर सर पहले मेरी बात और कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई पूरा शांति से होगा। अब वो 10,000 वॉलंटियर कहाँ गए? पहले मेरी बात पूरी हो जाने देंगे आप? जो हाई लेवल की मीटिंग्स अब हो रही हैं वो पहले क्यों नहीं हुई? जब आपको पता था, एक दिन में तो कोई 26 जनवरी की परेड का ऐलान नहीं हुआ, 2 महीने पहले से 26 जनवरी की परेड का ऐलान हो रखा था। 3 जनवरी को पहली बार बात हुई थी। हाँ जी, नहीं मीडिया में घोषणा बहुत पहले हो रखी थी कि 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, बहुत पहले हो रखा था। तो आप सरकार ये भी इस बात से पलड़ा नहीं झाड़ सकती अपना कि हमें टाइम नहीं मिला तैयारियां करने के लिए। तो जो हाई लेवल्स की मीटिंग अब हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि हाई लेवल्स की मीटिंग पहले क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमसे वादा किया गया जी कि हमने पूरी ट्रेनिंग दी है, पूरी तरीके से लोगों को समझाया है। जितने भी लोग आए हैं वो सारे हमारे जानकार, अच्छी तरीके से देखे हुए लोग हैं। और 37 जो आपको नियम दिए गए थे उसमें से एक नियम था कि ट्रैक्टर जाएगा खाली, ट्रॉली एक भी नहीं जाएगी। ठीक है जी, देखिए ये था एक ट्रैक्टर पे एक ही बंदा होगा, ये था 4000 ट्रैक्टर होंगे, ये था। लेकिन 4 लाख से ज्यादा लोग, 8 लाख से ज्यादा लोग थे वहाँ पे। जी देखिए, इस देश में वादों की बात तो आप करो ही मत। प्रधानमंत्री जी ने क्या वादे किए थे? इस सरकार ने क्या वादे किए थे? वो वादे पूरे हुए? वो वादे सारे पूरे हुए? नहीं हुए। आपने उनसे सवाल किए? बिल्कुल सर, गोदी मीडिया ने उनसे सवाल किए। मैं आज ये पूछना चाहूंगा, गोदी मीडिया ने उनसे सवाल किए प्रधानमंत्री जी से? जी प्रधानमंत्री नहीं, आपका हक है, सवाल करने चाहिए। और मैं ये मानता हूँ जितने तीखे सवाल होंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सच उतना निकल के आता है और सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया था। किसानों ने, संयुक्त मोर्चा ने कहीं ना कहीं चूक हुई कहीं ना कहीं चूक हुई। जी देखिए, जब इतनी बड़ी व्यवस्था 60 दिन से किसान जो ठंड में बैठा था, बिल्कुल आज उस आंदोलन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। थे वो अपने मंसूबों में कामयाब हुए हैं और इस आंदोलन को उन्होंने दिशा विहीन करने का जो उनका प्रयास था वो उनको ये लगता है कि हम सफल हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं, वो बेनकाब हुए हैं। और अब सर कार्रवाई होगी। जो पहला ट्रैक्टर लेके यहाँ से निकला था, जिसके आगे नेताओं ने हाथ जोड़े कि भाई मत जाओ, जी क्या उस पर कार्रवाई होगी? जी देखिए, मैं पुलिस को बताया जाएगा। देखिए, हम लोग अनुशासित लोग हैं। जो भी व्यवस्था बिगाड़ता है, जो तिरंगे का अपमान करता है, मेरे पास ऐसे वीडियो हैं कि आप देखिए, उसमें पुलिस बल ट्रैक्टरों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, तिरंगे को उखाड़ा जा रहा है, तो वो तिरंगे का अपमान नहीं है? राजस्थान हाई कोर्ट में भगवा लहरा दिया जाता है, तिरंगा नहीं लहराया जाता, क्या वो तिरंगे का अपमान नहीं है? तो अगर तिरंगे का अपमान एक आम नागरिक करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए, और एक देश का जो सर्वोपरि व्यक्ति करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा होनी चाहिए। देश सर्वोपरि है और लाल किले पे ध्वज सर्वोपरि नहीं है। लाल किले पे झंडा फहराया सिख समाज का, लाल किले में अंदर पेशाब किया गया, ठीक है जी, क्या ये सही है? जी देखिए, हम इसकी निंदा करते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैं भी देशद्रोही या मैं भी अगर तिरंगे का अपमान करता हूं तो मुझे गोली मारनी चाहिए। चाहे मेरा भाई करता है तो उसको भी गोली मारो। उस देश के साथ में कोई समझौता नहीं होगा, तिरंगे का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने वहाँ झंडे फहराए हैं उसकी मंशा क्या थी? प्रायोजित तरीके से फहराए, किसी एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे जी प्रायोजित तरीके से फहराए, कुछ भी क्या, उनके खिलाफ में एक्शन जरूर होना चाहिए। जी लाल किले की बेइज्जती हुई, पूरे देश शर्मसार है, पूरे विश्व में हमारा नाम ना बड़े ऊंचे स्वरों में
शर्म के रूप में लिया जा रहा है आज, कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल फौजी होने के नाते बिल्कुल हम भी शर्मसार हैं और इसीलिए हम मांग करते हैं कि जिन्होंने ये गलती किया है, देखिए लाल किला कोई तो नहीं, हमारे छोटे मोटे घर तो है नहीं, वहाँ 50 CCTV कैमरे भी लगे होंगे, सारे के चेहरे नजर आ जाएंगे। FIR हुई है बहुत सारी। कौन कौन आए हैं? अभी देखिए आपके बीच के नेता थे यहाँ पे VP सिंह नाम है, क्या नाम है? VM सिंह जी, उन्होंने क्विट कर लिया। उन्होंने कहा मैं ऐसे आंदोलन के साथ नहीं खड़ा। जो लोग जाके मेरे लाल किले को उन्होंने पूरा वो किया है अपना, मैं बता रहा हूँ। और एक और संगठन है आपका ये चिल्ला बॉर्डर पे, भानु जी ने, कोई बात कहा मैं साथ में नहीं हूँ। बिल्कुल उन्होंने अपनी वो कर लिया, लेकिन हमने वो जो फौजी होने के नाते, फौजी होने के नाते मैं बताऊँ, क्योंकि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो जो राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ चलेगा उसके ऊपर बिल्कुल सजा होना चाहिए। और मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि जिन्होंने झंडा चढ़ाया है उनकी फांसी होना चाहिए, लेकिन हम उसकी मांग नहीं कर रहे हैं। हम 3 बिल की मांग के लिए आए हैं, हमारे मुद्दा वो है। आपके लिए अभी फौजी होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अभी? आपके लिए सबसे मुद्दा है कि तीनों बिल वापस हो, MSP निर्धारण हो, ये हमारा मुद्दा है, इस पर ही हम चल रहे हैं। लाल किले पे टॉयलेट करने वालों को फांसी हो या ना हो? बिल्कुल होगा उसका भी फांसी। वही तो मैं उसके लिए आंदोलन करेंगे आप? नहीं पहले बता दिया मैं। एक मिनट जी, देखिए 1 रैंक 1 पेंशन 2000 दिन से ऊपर हो गए हमारे सैनिकों को वहाँ बैठे हुए। इसी सरकार ने क्या वादे किए थे, क्या तस्वीर दिखाई थी? आप मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में जाइए, अभी बहुत मिलना चाहिए। अब बताइए क्या आपकी राय है इस पे? अधिकार आपको मिलना चाहिए। अच्छा हुआ, गलत हुआ, देश शर्मसार हुआ? जिस बंदे ने ऐसा देश को शर्मसार करने एक का, बंदे ने नहीं सर, बहुत लोग, जितने भी उसमें शामिल हैं, अपने निहंग भाई थे, सरदार भाई थे, सब सारा वर्ग था वहाँ पे। जो भी बंदे, जितने भी बंदे उसमें शामिल हैं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है और किसी एक धर्म का झंडा वहाँ पे लगाया है, मैं सरकार से, माननीय राष्ट्रपति जी और सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करता हूँ, ऐसे बंदों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि इतिहास बन जाए। बहुत निंदा करते हैं, बहुत ही शर्मनाक है ये, बहुत ही शर्मनाक। इसके लिए आप लोगों ने मतलब लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ लड़ी बिल्कुल, ये बहुत इस लाल किले की मर्यादा रखने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सवाल तो सवाल यही है कि सरकार कानून जबरदस्त ऐसी एग्जाम्पलरी इनको पनिशमेंट दे कि सवाल ये भी उठता है कि लाल किले को किसके हाथों में दे दिया गया? क्या उस दिन सवाल नहीं उठता है सर? एक ये बात, भी सवाल है, आपने ये अपने जरूर घर का सवाल दरवाजा है। खुला छोड़ दिया जी ये तो भी, इसका मतलब एक कोई मिनट, भी घुस एक जाएगा मिनट, क्या? एक मिनट ये भी सवाल है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ लोग कैसे घुस गए? वो लाल किला है, उसका कोई दरवाजा नहीं है, प्रोटोकॉल होता है, उस पे प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किया? जब आप उस पे सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी गई? और जिन्होंने वहाँ पर अभद्रता की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं जी, यही पूछना चाह रहा था। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। वो दरवाजा नहीं, प्रोटोकॉल होता है, वो हर समय संतरी रहता है, उस पर मर जाए आदमी, लेकिन तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। उस कहते हैं कि जब दुश्मन घुसता है देश में ना, तो पहले मर जाएगा फिर देश की रेखा लाएगा। वो लाल किला उसका विशेषाधिकार है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उस झंडे को टच कर छू सकता है। तो कैसे हुआ? सवाल उठता हो गया नहीं है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। घुसने वाले कौन थे? कोई भी हो, भारतीय थे ना जो घुसे, सुनिए, जो घुसे असामाजिक थे, सिखिए अराजक तत्व थे, चाहे भारतीय हो चाहे पाकिस्तानी हो। के पल्ला झाड़ लोगे? कैसे झाड़ूंगा मैं? वो झल्ला सरकार झाड़ रही, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं दीपदास जब बोला दीप संधू ने, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये ना FIR होगी उसके तो हो गई गिरफ्तार, सारे बंद होंगे अंदर। ठीक है, ऐसे DSP के खिलाफ हुई थी देवेंद्र के, कहाँ है वो? तो सवाल है कि ऐसे नहीं, ढुलमुल रवैया नहीं होना चाहिए, कड़े शब्दों में इसकी नहीं बनना चाहिए। एक आदमी को चिन्हित करके लटकाया जाएगा। तो बिल्कुल हम तो ये कह रहे हैं। और सवाल अगला, बिल्कुल हम भी कह रहे हैं, बिल्कुल। और पूछिए एनी तो क्वेश्चन। कहीं ना कहीं देश के लिए मतलब एक शर्म की बात थी है, देश के गार्जियन के शर्म की बात है, हमारे लिए नहीं है। जिसके हाथ में बागडोर सौंपी सत्ता चलाता है, जिसके हाथ में प्रशासन है, शासन है, उसकी है। आम लोगों की जिम्मेदारी लाल किले जैसे की नहीं है।